अस्सलाम वालेकुम। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर पाकिस्तान से कुछ जो हक़ाइक़ हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हैं, वो रिलीज़ हुए हैं औरतों के हवाले से। वो पहले आपको बताते हैं। 2021 से 2023 तक ख़वातीन से ज़्यादती, तशद्दुद, कत्ल के 13,904 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। आगे अब मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें और वफाक में कितने केसेस हुए हैं उनकी थोड़ी सी तफसील है। पंजाब में 4,376 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें घरेलू तशद्दुद के 121, ज़्यादती के 999 और कत्ल के 3,256 केस। खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादती के 59, घरेलू तशद्दुद के 43 और कत्ल के 3,906 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह सूबा सिंध में घरेलू तशद्दुद के 219, ज़्यादती के 266 और कत्ल के 3,296 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। बलूचिस्तान में ज़्यादती के 107, घरेलू तशद्दुद के 521, कत्ल के 1,021 केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। ये अदाद-ओ-शुमार सिर्फ औरतों के हवाले से हैं। उनमें कत्ल, घरेलू तशद्दुद से मुराद खाली उन ख़वातीन पे नहीं जो काम काज वाली होती हैं उन पे भी। और ये आपको अक्सर मीडिया की जो ज़ीनत बनती रहती हैं, ऐसी रिपोर्ट और खबरात में भी ऐसे केसेस आते रहते हैं। और ख़ास कर ब्यूरोक्रेट्स और आला काम और सियासी जो ख़ानदान है, बड़े ख़ानदान है, जो उनके घरेलू मुलाजमीन हैं, उनसे मुतल्लक अक्सर आती हैं। लेकिन आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, या इसमें अक्सर वो ले दे के कुछ ना कुछ मामला रफा दफा हो जाता है। और इसीलिए ये केसेस में कमी नहीं आ रही। उसकी एक और वजह और भी है, उस पर बाद में बात करते हैं। इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद 32, कत्ल के 48 और ज़्यादती के 10 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये अदाद-ओ-शुमार 2021 से लेकर 2023 तक के 2 साल के हैं। अब ज़ाहिर है जिन अदारों ने इन जराइम को रोकना है, वो बदकिस्मती से हुकूमतें उनको अपने सियासी मुखालफिन को दबाने में लगाए रखती हैं, वहाँ इस्तेमाल करती हैं। तो ज़ाहिर है उनकी जो कैपेसिटी तो इतनी होती नहीं, पहले तादाद इतनी कम है, और ऊपर से जो है अवेलेबल है वो भी अपने सियासी मुखालफिन को दबाने में। ये सारी जो सियासी जमातें हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ कम करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं, और कुछ किसी के कहने पर करती हैं। खुद अगर नहीं भी दिल, लेकिन वो ज़ाहिर है वो अपने आकाओं के कहने पर वो अपने सियासी मुखालफिन को दबाते भी हैं। उनमें सबसे बड़ा दायरा जो है वो नैब इस्तेमाल होता है, करप्शन वाले दायरे इस्तेमाल होते हैं। मगर यहाँ जो सूरत हाल है ये कैसे असरअंदाज होती हैं इन चीज़ों की। अब ज़ाहिर है अगर पुलिस ने दिन को किसी सियासी पार्टी ने, वो चाहे जो भी हो, आज अगर पीटीआई है तो माजी में नून लीग थी, उससे पीछे पीपल्स पार्टी थी, उससे पीछे कोई और जमात थी, तो कोई ना कोई जमात ज़ेरे ताब रहती है। तो ज़ाहिर है पुलिस और इस तरह के जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बाकी वो सारी जो सियासी कारकुन हैं उनके पकड़ दकड़ में लगे रहते हैं। पहले ही थानों में चंद सौ भी नहीं होते, चंद तादाद होती है उनकी 40-50 तक, और उनके पास एक 300-400 गाँव का एरिया होता है एक थाने में। तो ज़ाहिर है वो अगर सियासी मुखालफिन को दबाने में इस्तेमाल होगा तो इस जैसे जो वाक़यात होते हैं वहाँ क्या होगा वो आपके सामने ही है। ये दिन ब दिन बढ़ते हैं कम होने के बजाय। इसीलिए दूसरा आप देखें, एक इस्लामी मुआशरा जहाँ औरत की इज़्ज़त व तकरीम पर हर 8 मार्च को जो औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है, बदकिस्मती एक है कि सिर्फ एक दिन ही मनाया जाता है, बाकी 364 दिन जो है वो वायलेशन की गुजरते हैं, आइन कानून और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया, यहाँ बदकिस्मती से हमने अपने बच्चों को इस्लाम से मुतल्लक़ स्वाए उसकी जो इबादत हैं, जो उनके किसी भी इंसान के ज़ाती तल्लक़ उनका है अल्लाह और बंदे का, वहाँ तो हम काफ़ी तवज्जो देते हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात पे। मगर जो इसके मुआशरती मामलात हैं वहाँ शायद हम अपने बच्चों को उस हद तक नहीं सिखा पाए, नहीं तरबियत की। और सबसे बड़ी बात, अल्लामा इकबाल की पूरी वो नज़म ये है कि हाँ, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम बर्बाद हुए तारके कुरान होकर। ज़ाहिर है कुरान पाक को हमने सबसे ज़्यादा ऊपर वाली जगह पे रखा है, जहाँ बच्चों की पहुँच से दूर। हालांकि ये तो बच्चों के हाथों में होना चाहिए था। ये दीन से दूरी भी, एक तो
आप इर्तिकाई अमल से गुजरते गुजरते ये सारा कुछ सीखते हैं। और दूसरा ये अल्लाह ताला की तरफ से वही के जो अहकामात हैं, अगर उन पे अमल डायरेक्ट करते हैं तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो इंसानी हकूक़ और इंसानियत को वाजिबुल इहतराम कहा है, अगर वो अपने बच्चों को सिखाएं तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे वाक़यात हों या बहुत कम हों या माइनर हों। बाकी जो इदारों का काम है वो अगर ईमानदारी से करें। देखें, अगर औरतें तो खैर बड़ी बात की बात है, आज एक शरीफ इंसान भी थाने और कचहरी में जाने से डरता है। हालांकि पूरी दुनिया में और खासकर महज़ब दुनिया में थाना और कचहरी ये जाए मान होता है, वहाँ मजलूम जाके अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। मगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर और तीसरी दुनिया के ममालिक, यहाँ जो गुंडागर्द नासर हैं वो थाने सर उठा के जाते हैं, और जो बेचारा मजलूम होता है वो सर झुका के और डर के और खौफ से जाता है। इसी तरह कचहरी का हाल है, वहाँ जो एक क्रिमिनल इंसान है वो ऐसे घूमता फिरता है जैसे वो ससुराल आया हुआ है, जबकि एक मजलूम इंसान वो बेचारा दबक कर डर कर वहाँ जाता है। तो इन जगहों पे अगर आप, इन दो जगहों पे थाना और कचहरी, यहाँ का माहौल अगर आप वाम दोस्त बना दें तो फिर भी ऐसे जो केसेस हैं उन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि कम से कम इन जगहों पे जाते हुए किसी भी क्रिमिनल को खौफ और डर लगना चाहिए, और जो मजलूम है उसको ये समझना चाहिए कि वो जाए ईमान में अब है, ये अमन की जगह है, यहाँ उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन बदकिस्मती से खासकर फिर मैं कह रहा हूँ कि औरतों के हवाले से अगर कोई ज़्यादती का केस रजिस्टर्ड होता है और वो खतून थाने जाती है तो वहाँ उससे मज़ीद बेअदबी होती है, चाहिए कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये अब आगे पुलिस के इंटरनल मामलात हैं, पुलिस में एक अच्छी खासी इस्लाहात की ज़रूरत, और साथ साथ उनको जो इखलाकी उनकी तरबियत है उसकी भी इंतहाई सख्त ज़रूरत है। इसकी तरफ शायद ही किसी गवर्नमेंट ने या किसी हुकूमत ने इतनी तवज्जो देने की कोशिश की हो। ओवरऑल कॉस्मेटिक्स टाइप के जो बातें करते हैं, कभी उनकी वर्दी चेंज कर दी, कभी थाने की कोई हालत बेहतर कर दी, बिल्डिंग की हालत बेहतर कर दी, लेकिन उसके अंदर जो इंसान काम करते हैं उनकी हालत बेहतर करने की ज़रूरत है। उनकी ज़हनी और नफ्सियाती जो पुख्तगी है और उनकी ज़हनी और नफ्सियाती जो तरबियत है वो करने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ जो मजलूम आए वो सर उठा के आए अपने हक़ लेने के लिए, जब आए तो उसको पता हो कि यहाँ आके मुझे मेरा हक़ मिलेगा, तो फिर जाकर ऐसे मामला कंट्रोल होंगे। वरना नाम के इस्लामी जमहूरिया मुल्क में इस्लाम इससे ज़्यादा बदबख्ती और क्या होगी कि इतने ज़्यादा 13,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो कत्ल और घरेलू तशद्दुद के और ज़्यादती के रजिस्टर्ड हुए हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है और बाबू अख्तियार को इस पर सोचना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।